नमस्कार, हमारे साथ हैं आज राकेश शर्मा जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी को किसी परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हम हमारे दर्शकों को बता दें कि ये एक सफल कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक सक्सेसफुल और एक बहुत ही कुशलपूर्ण व्यवसाय भी हैं। राकेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी जीवन कैसा रहा अभी तक का? कैसा आपने बचपन व्यतीत किया आपका? क्या शिक्षण आपने किया और क्या आपकी उपलब्धियाँ हासिल की, वो आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है तो ग्राम घटवार से ही प्रारंभ हुई थी मेरी। और 6वीं क्लास में मैं श्रवण चला गया था, जिसमें मैंने हाई स्कूल में भी पढ़ा और टोरी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। और यहीं पे हुई है मेरी शिक्षा दीक्षा और यहीं पे बचपन खेला मेरा, बड़ा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। यही है कहानी यहाँ की। तो आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा, जैसे कि आपने बताया कि आपने यहीं पे घटवार में ही शिक्षा दीक्षा करी, तो आपने व्यवसाय करने का क्यों निर्णय किया और क्या क्या आपके व्यवसाय वर्तमान में है? व्यवसाय का निर्णय तो कि क्या है, समय के हिसाब से बनता गया है। समय जैसा बढ़ता गया उस हिसाब से व्यवसाय का सोचते गए और होता गया व्यवसाय। यहाँ पे ऐसा नहीं था, कोई प्लानिंग में नहीं थी ये चीज़ मेरे में कि नहीं मैं यही करूँगा या वो करूँगा। वो तो जो सामने आता गया मैं उससे लड़ता गया और कुछ नहीं रहा उसमें। मतलब आपने समय के साथ चलना सही समझा। बिल्कुल। और फिर आपने आपका पहला व्यवसाय कब शुरू किया और किस चीज़ का किया था, वो आप बताएं थोड़ा सा। मैंने शुरू में कॉन्ट्रैक्टरी की है 2000 पेटी कॉन्ट्रैक्टर बना हूँ मैं 2006 से। 2006 में पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर काम किया। फिर मैंने 2008 से फिर मैंने खुद का अपना निजी लाइसेंस बनवा लिया था। फिर इसके बाद काम मैंने प्रारंभ किया है। सर, आप हमें कुछ बता सकते हैं कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर होता क्या और क्या उसके काम रहते हैं? पेटी कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, तो वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे वो बैठ के भोपाल में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, वो यहाँ पे छोटे छोटे लोगों को छोटा छोटा काम दे देते हैं। जैसे आज मैं दे रहा हूँ किसी को काम, ऐसा काम हमको मिलता था, हम उनका काम पूर्ण कर देते, फिर हमको पैसा दे देते। उससे हमको एक एक्सपीरियंस भी मिला, तो वो छोटे छोटे काम हमने किए यहाँ पे पहले। सामान्य दिनों में दिनचर्या ये है कि सुबह 5:30 बजे नींद खुल जाती है। उठे, सबसे पहले गर्म पानी पिया और अपने घूमने निकल गए। 1 घंटा घूम के आते हैं, फिर आके बढ़िया नाश्ता पानी करते हैं, थोड़ी बहुत चाय ले लेते हैं, चाय के साथ थोड़े से बिस्किट वगैरह खा के। इसके बाद नहाए, भगवान की पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद अपने काम में लग जाते हैं। शुरुआती दिनों में जैसे कि अब कोई भी आप अपन काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें, कुछ ना कुछ तो ऐसी अड़चनें आती हैं, तो आपको शुरुआती दिनों में क्या ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आपने किस तरीके से उनको संभाला? क्या है, मैं व्यवसाय करने का दिमाग में था, मगर क्या हुआ कि ये मेरा गांव है घटवार गांव। मैंने पहले ये सोचा कि भोपाल में काम डालूं। भोपाल में भी मेरी इंडस्ट्रियल एरिया में बात हो गई थी, ज़मीन की बात हो गई थी, वहाँ मुझे 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन भी मिल गई थी। फिर मैंने कहा कि अपन ने अगर वहाँ पे फैक्ट्री डाल ली तो वहाँ राकेश महाराज को कौन जानेगा। इसके लिए हमने फिर जगह चुनी। मैंने कहा अपन अपने गांव में ही काम करेंगे, तो हमने गांव में काम करने का निर्णय लिया। परंतु यहाँ पे जो समस्या है, आज भी कच्चे मटेरियल की बहुत ज़्यादा समस्या है। कच्चा मटेरियल ऐसा है, अगर कोई भी चीज़ भी ख़राब होती है तो हमको भोपाल ही जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे। मगर चूँकि मैं घटवार गांव का हूँ, इसलिए मैंने घटवार गांव ही पसंद किया कि हमें घटवार गांव में ही कुछ करना है और अपने एरिया के, अपने गांव वाले बच्चों को, हमारे क्षेत्र के बच्चों को कुछ इससे सीखें। मतलब आपका मेन उद्देश्य था कि गांव का विकास हो, आप जहाँ पे रह रहे हो उस एरिया का विकास। क्या था कि यहाँ फैक्ट्री डालने का दूसरा उद्देश्य कि मेरे गांव के लोगों को रोज़गार मिले, मेरे आस पड़ोस के कुछ लोग सीखें इस चीज़ से कि यहाँ पे भी कुछ किया जा सकता है। इस कारण अपन ये उद्देश्य डाला यहाँ पे। और आज भी यहाँ पे मेरे जो वर्कर हैं, मेरे लोकल के हैं, सब लोकल के लोगों को यहीं पे मैंने सिखाया भी मैंने यहीं पे है और उनको बताया भी है और उन्हीं से काम करा रहा हूँ। जो कि भोपाल में इंजीनियर वगैरह करते हैं जो काम, वो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग सभी। तो आप कितने लोगों को रोज़गार दे पाते हैं? मेरे यहाँ आज की कंडीशन में करीब 30 से 40 लोग हैं। मतलब वर्तमान में जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं? 30 से 40 लोग मेरे यहाँ परमानेंट काम कर रहे हैं। सर, आपके सफलता के पीछे का कारण क्या है? सफलता के कारण मगर क्या है कि हमारे मम्मी पापा जो रहे हैं, मम्मी तो आज है मेरी, खैर पापा भी है, इन लोगों ने मेरे लिए शुरू में ही यहाँ से जाने दिया था कि राकेश तुम जाओ और श्रवण जाके पढ़ो और अच्छे से करो
और घर के लिए कुछ करके दिखाओ, उनका ये था पूरा पूरा मकसद। आपके आने वाले समय में आपका क्या लक्ष्य रहेगा? इसी ये है बच्चों को रहे क्षेत्र का विकास हो। अपन तो क्षेत्र में लगे इस टाइम, क्योंकि क्षेत्र से मैं जनप्रतिनिधि हो गया हूँ इस टाइम। तो अपन ये चाह रहे हैं कि क्षेत्र के लोग भी आएँ, अपन से जुड़े हैं, कुछ आन के सीखें। किसी को सिखाने का मना नहीं है, जो भी बच्चा आए, बड़े यहाँ इंजीनियर का काम सीखना चाहे तो वो, लेबर का काम सीखना चाहे तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने यहाँ। आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल क्या है? यही है कि बच्चे डॉक्टर बन गया, उस दिन बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या प्रेरणा देंगे? हम तो आप सब लोगों से यही कहेंगे कि भाई आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ो, और पहला और आखिरी शब्द मेरा बस यही रहेगा आप लोगों से कि बस स्किल पर पढ़ो बस। आप हम युवाओं को क्या संदेश देंगे? बस यही है कि आप मम्मी पापा की बात मानो, वो कभी आपसे गलत नहीं बोलते हैं, ना कभी कोई गलत रास्ता बताते हैं आपको। वो ये कहते हैं आप पढ़ो बस, और पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो बिल्कुल नहीं बढ़ोगे। हर आदमी ऐसा नहीं है कि राकेश महाराज बन जाए, ये चीज़ सोचो। काम पढ़ेगो तो इतना आवश्यक है। मैं खुद भी बोल रहा हूँ, मेरी हाई स्कूल की परीक्षा है, मैं क्या कह दूँ अब। आज भोपाल ऑफिसों में जाते हैं तो जो भी बैठा है वो अंग्रेजी में बात करे, अब क्या जवाब दूँ आप उसको। सर, किसी भी सफलता के पीछे संघर्ष का क्या महत्व है? संघर्ष तो करते रहो आप, और ये मान के चलो आपने संघर्ष किया तो उसका आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। कोई भी चीज़ का, कोई भी काम जो आप सफलता, तो ये मान के चलो आप काम करोगे तो ही मिलेगी। आपने अगर काम नहीं किया तो आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप सोचो कि आप अच्छे मम्मी पापा के लड़के हैं, बड़े आदमी के लड़के हैं, तो सफलता आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब आपको ही करना है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका अमूल्य समय हम सबके साथ बिताया, और आपके जो अनुभव आपने सीखे हैं जीवन में, वो उनको हम सब के साथ आपने साझा किया। और मैं और पूरी संस्कार ग्रीन वैली फैमिली आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर।